आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। कॉपी पेन उठा के बैठिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा। बहुत बड़ी ये टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन मज़ेदार टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आया हुआ है, आने का बिल्कुल चांस रहता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, नीट वगैरह के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको A to Z समझ में आने लगेगा। चलिए हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, थ्योरी आपको ज़्यादा रटना नहीं होता है। ठीक है, आप रिएक्शन को बस देखिएगा और मैं ऐसे मेथड से बताऊंगा कि आपको कठिन लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में करेंगे क्या, एक हम लोग ले लेंगे फिनॉल। सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग फिनॉल। ठीक है, ये हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, तो फिनॉल का रिएक्शन यहाँ पर डाइएजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर है N2 और ये हो जाएगा हमारे पास Cl और यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। राइट ना, इसका नाम है डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर डाइएजोनियम क्लोराइड। इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं, है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड इतना लिख सकते हैं। अब बोला गया है कि इनको क्षारीय माध्यम, क्षार हमारा क्या होता है NaOH, जो कि एक बेसिक मीडियम है, जो कि एक क्षारीय सॉल्यूशन है, के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, एक हमको डाइन बनते हुए नजर आते हैं। तो ये सिर्फ फिनॉल का रिंग हो गया हमारे पास, यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये क्या क्या है, ये रिंग में हमारे पास कार्बन होता है 6, यहाँ का एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन लेके चला जाएगा और HCl बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। राइट ना, यहाँ HCl बन के क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ का जो नाइट्रोजन है और यहाँ का कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, कपलिंग कर लेंगे। कपलिंग मतलब ज्वाइन कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया N2। ठीक है, और यहाँ पर रिंग हमारा जो पहले का बना हुआ है उनको सेम टू सेम रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिंग बन गया सेम। ठीक है, इसका नाम होगा हमारे पास, देखो यहाँ पर जो N2 जुड़ा है इनके पड़ोसी होगा अर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी है ना, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो रिंग है इसका नाम होगा एजोबेंजीन। ठीक है, इनको डाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको डाइन भी कहते हैं। डाइन का मतलब रंगने के लिए जो यूज करते हैं ना, कपड़ा को रंगने के लिए, बेल्ट वगैरह को रंगने के लिए, जूता वगैरह को रंगने के लिए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। राइट ना, तो चलिए इसी को हम लोग देखिए, ये थ्योरी यहाँ पर लिखा गया है, इसी को आपको बनाना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, बस इसी को आपको थ्योरी में लिख देना है, बाकी कुछ करना नहीं रहता है। बहुत बच्चे कैसे करते हैं, थ्योरी को अलग से पढ़ते हैं, रिएक्शन को अलग से पढ़ते हैं, तो ऐसे में परेशानी बढ़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में जब कराया जाता है अभिक्रिया, तो डाइएजोनियम यौगिक बनते हैं, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनते हैं, जिसको डाइन कहते हैं। राइट में इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं तथा इसके द्वारा एजो रंजक प्राप्त किए जाते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट ना, तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। कैसे समझेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये फिनाल है मेरा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसका नाम, या डाइएजोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर बेंजीन भी लिख लीजिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ का Cl और यहाँ का बेंजीन के रिंग का हाइड्रोजन HCl बनके निकल जाएगा, और यहाँ का N2 आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे रिंग को ऐसे करके यहाँ से जोड़ दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया N2 को। राइट ना, तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा, देखो N2 का N2 हो गया, बॉन्ड में शो कर दिया, और रिंग का रिंग हो गया, मात्र HCl बाहर निकल गया। चलिए हम लोग क्रियाविधि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनका हम लोग मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म, इसका क्रियाविधि क्या होगा, तो इनका सबसे पहला जो क्रियाविधि होगा ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये फिनाल हो गया सेम टू सेम। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर मैंने उसी को सेम बना दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पर मेरे पास है N, और यहाँ पर है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बना के N। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया मतलब N2 हो गया, और यहाँ पर मैंने लिखा Cl लिख दिया, तो ये माइनस चार्ज होगा, और यहाँ पर ये कौन सा चार्ज हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। राइट ना, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है,
तो यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड और यहाँ पर कितना बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गए, एक्स्ट्रा लग गया बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है जहाँ पर ये प्लस चार्ज के रूप में हमको शो हो रहा है, राइट ना। तो यहाँ करेगा क्या, यहाँ का जो हाइड्रोजन है बेंजीन का रिंग का, ये जो हाइड्रोजन होगा एक क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये स्टूडेंट क्या होगा, ये HCl बन के निकल जाएगा, और यहाँ का जो कार्बन होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ पर HCl हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम टू सेम रिंग को बनाने लगेंगे। आप बेंजीन की रिंग को ऐसे शो करते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए फिनॉल का फिनॉल हमने कर दिया, यहाँ पर OH का OH कर दिया, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन का यहाँ पर पूरा रिंग बन जाएगा, ये नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारे पास नाइट्रोजन होगा। उसके बाद ये वाला जो रिंग होगा उनको लेकर के क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या बना दिया, रिंग बना दिया। और इसका नाम भी फिर लिख लीजिएगा दोबारा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको डाइन करते हैं, राइट ना। डियर स्टूडेंट, एक बार मैं क्रिया विधि को समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई ज़्यादा इसमें कुछ कठिन काम करना नहीं है, आपको इजी वे में समझनी है। जब फिनॉल को रिएक्शन करवाया गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, आप ऐसे बनाइएगा, N2 हो गया, यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ Cl का माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर H और यहाँ Cl बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे, और कुछ नहीं करना रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने इनके क्रिया विधि के साथ में इनको समझा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट जरूर आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।